बन गए, मालामाल हो गए, लेकिन क्या विजयपुर के एक भी मतदाता को कोई फायदा मिल पाया? क्या कोई लाभ मिल पाया? मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, 5 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी तो इसी प्रकार का ऑफर, इसी प्रकार का सौदा बाबू जंडेल जी के पास आया था, बैद्यनाथ कुशवाहा जी के पास आया था। लेकिन जैसा बाबू जंडेल जी ने आप सबको बताया कि वो बैल जैसे बिकने वाले नहीं थे। मैं स्वयं पिछले 15-20 दिन से जीतू भाई के आदेश के अनुसार कराल क्षेत्र में दौरे कर रहा हूं। मुझे जानकारी मिली कि गौरव क्षेत्र में गिर गाय वहां की बहुत प्रसिद्ध है। मैंने त्रिपाठी जी से पूछा गिर गाय की रेट क्या है? उनने कहा 30,000। मैंने मुडगल जी से पूछा, उनने कहा 1 लाख। उसके आसपास की रेट थी। लेकिन अगर आप विधायक की रेट की बात करें, सिंधिया जी के एक विधायक जिनने पाला बदला था उनको 15 से 30 करोड़ मिले थे। लेकिन आज वो लोग कहाँ है? आज वो सब पूर्व विधायक बन गए। हमारे मंच पे वो सब साथी बैठे हैं। आप सुरेश राजे जी से पूछिए, उनने भी सिंधिया जी के पूर्व मंत्री को हराया था। आप हरिबाबू राय जी से पूछिए, उनने भी सिंधिया जी के विधायक को हराया था। आप रविंद्र तोमर जी से पूछिए, उनने भी 2020 के उपचुनाव में सिंधिया जी के जयचंद विधायक को हराया था। और अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जिन्होंने आपके वोट को बेचा, खुद सिर्फ खुद के स्वार्थ को देखा, जब चुनाव की तारीख आएगी तो क्या आप भी भाजपा के जयचंद प्रत्याशी को हराओगे? नहीं हराओगे? आपसे मेरी एक ही प्रार्थना रहेगी, आने वाले दिनों में बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है, जिस भी नाम को राहुल गांधी जी तय करते हैं, जिस भी नाम को जीतू पटवारी जी तय करते हैं, जिस भी नाम को अरुण यादव जी तय करते हैं, हमको उनका साथ देना है, हमें पंजे का साथ देना है। मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं, विशेषकर मेरी माता बहनों को अर्ज करना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बातें शिवराज सिंह चौहान जी करते थे। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले एक बार और भाजपा को मौका दे दो। लाडली बहना की राशि 1250 नहीं 1500 करेंगे, 2000 करेंगे, 2500 करेंगे, 3000 करेंगे। सरकार इनकी बनी थी 10 महीने पहले। क्या 1250 से एक भी रुपए ज्यादा राशि मिल रही है क्या माता बहनों को? आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जो आप बाजार से साड़ी खरीदते हैं 500 रुपए में, उस 500 रुपए में भी 50 से 100 रुपए सरकार को जाते हैं। जो आप पायल खरीदते हैं चांदी की 1000 रुपए की, उसमें भी 100 से 200 रुपए सरकार के खजाने में जाते हैं। जो आप बिजली के बिल भरते हैं, वो बिजली के बिल जो कांग्रेस 100 रुपए 100 यूनिट पे देती थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि भाजपा के राज में जो 2, 3, 4 हजार के बिजली के बिल आते हैं, वो भी पूरा पैसा सरकार के खजाने में जाता है। उसी पैसे से ही वापस आपको 1000 रुपए दे रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज की इस भाजपा की महंगाई के राज में 1250 पर्याप्त राशि है क्या? मैं आप मेरी एक एक माता को अर्ज करना चाहता हूं, एक एक बहन को अर्ज करना चाहता हूं, जिस दिन मतदान होगा ऐसा बटन पंजे का दबाओ कि पूरे प्रदेश भर में, देश भर में भाजपा को 3000 की राशि याद आ जाए। अगर आप उनको संदेश दोगे कि आज जनता उनके झूठ को परख चुकी है, तो ही उनकी अकल ठिकाने आएगी। मैं तो विशेषकर लाडली बहनों के साथ साथ लाडले जवाइयों को भी बात करना चाहता हूं। यहाँ पे अनेक हमारे नौजवान हैं, अनेक हमारे किसान पूरे क्षेत्र से पधारे। आज जो समय चल रहा है कटाई का, पूरे प्रदेश पे चर्चा डीएपी की हो रही है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन पूरे देश भर में भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने जो सब्सिडी डीएपी की आती थी वो खत्म कर दी है। उसका ये परिणाम हुआ है कि पूरे प्रदेश में कहीं पर भी डीएपी नहीं मिल पा रही। अब एक वो नई कोई एनपीके नाम की कोई
दवाई मिल रही है, लेकिन वो किसान आज नहीं चाह रहा है। आज किसान फसल की दाम से परेशान है। चाहे हम बात करें सोयाबीन की फसल की या धान की फसल की बात करें, हर प्रकार से आज किसान आक्रोशित है। कुछ दिन पहले हमारे पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक धरना पर थे, आंदोलन कर रहे थे। हमारे नेता जीतू पटवारी जी भी उनके बीच पहुंचे थे, लेकिन जो हमारे अतिथि शिक्षकों की मांगे थी उनको भाजपा पूरी नहीं कर पाई। उनकी मांग थी कि उनको नियमित किया जाए, उनकी वेतन वृद्धि हो। वेतन तो नहीं बढ़ पाई, लेकिन उनके साथ लाठीचार्ज किया गया। आज यही स्थिति हर युवा की है, यही स्थिति हर नौजवान की है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब सुनना चाहते हैं बरैया जी को, सुनना चाहते हैं अरुण यादव जी को, सुनना चाहते हैं जीतू पटवारी जी को। आने वाले समय में हम सब आपके बीच आएंगे, एक एक गांव में दौरा करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, चुनाव के 2 या 3 दिन पहले भाजपा एक बार फिर पैसों का प्रलोभन देकर आपके वोट को खरीदने का प्रयास करेगी। लेकिन मैं जानता हूं कि विजयपुर श्योपुर की जनता, विजयपुर श्योपुर का एक एक मतदाता सौदे के अनुसार कभी वोट नहीं डालता। अगर विजयपुर का मतदाता, कराल का मतदाता और वीरपुर का मतदाता मतदान करता है तो अपने खुद के सम्मान के लिए मतदान करता है, हमारे चंबल की माटी के सम्मान के लिए मतदान करता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि जब चुनाव आए तो आप सबका